जैसे लाइफ में कभी खुशी और कभी गम होता है, सेम उसी तरह ट्रेडिंग में भी कभी प्रॉफिट और कभी लॉस होता है। तो दोस्तों मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि 2000 के कैपिटल से कैसे ट्रेड करते हैं और मैंने अपना 1 मंथ का पीएनएल भी दिखाया था जो कि अच्छे रिटर्न बने थे उसमें। लेकिन ये जो वीक है मेरा, जो अक्टूबर का जो वीक चल रहा है, फर्स्ट वीक, इसमें कुछ कंटिन्यूअस लॉसेज हुए हैं। तो उसी लॉसेज को मैं आपको अब बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग एक्चुअली काम करती कैसे है। क्योंकि आप सिर्फ प्रॉफिट के फेसेस को आप देखते हैं, लेकिन जब लॉसेस का फेज आता है तो उसमें आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो अगर हम मैंने लॉसेस किया है तो कुछ ना कुछ गलती की होगी, और वो गलती मैंने क्या की है उस गलती को मैं आपको बताऊंगा। और उस गलती को आप मेरे थ्रू देख के, मेरे इस वीडियो को देख के, आप उस गलती को आप अपने ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग की जर्नी में आप वो गलती ना करें। और वो गलती नहीं करेंगे तो आपका कैपिटल सेव हो सकता है। भले ही मेरा कुछ प्रॉफिट्स कम हो गए, प्रॉफिट खत्म हो गया, और क्या हुआ नहीं हुआ ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस गलतियों से आप सीख जाओगे, ये बहुत ही अच्छा होगा। जिसमें कि आपका कैपिटल भी, आपके लॉसेस भी नहीं होंगे, और आप कुछ सीख पाओगे इस वीडियो के थ्रू। बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें वन बाय वन सब कुछ समझ में आए कि मैंने क्या किया, कैसे किया, और क्यों गलती हुई और क्यों लॉसेस हुआ। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और मैं आपको पीएनएल एनालिटिक्स पे लेके जाता हूँ, और पीएनएल एनालिटिक्स पे हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि मैंने क्या गलतियां की है और क्या चीज मैं उससे आप लोग सीख सकते हैं। तो मैं पीएनएल एनालिटिक्स खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं कि 7 डेज, तो मैं आपको पिछला जो जर्नी था मेरा लास्ट मंथ में, जो मैंने प्रॉफिट्स बनाए थे या फिर जो भी रिटर्न मैंने बनाए थे, उन सारी चीजों को पिछले मंथ्स का मैंने जो अपडेट किया था, आप लोगों को शेयर किया था, वो मैंने कुछ किया था 5 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का। तो 5 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का मैंने दिखाया था, जिसमें कि मेरा 625 रुपये लगभग बना था, और जिसमें कि मेरा ब्रोकरेज गया था 184 के लगभग मेरा ब्रोकरेज गया था, और 625 रुपये के लगभग मैंने प्रॉफिट्स बनाए थे। जिसमें कि हमारा 52% का विन रेट था, और जो कि अच्छा है। और रिस्क रिवॉर्ड की बात कर लें तो लगभग 20 रुपये, 20 रुपये हमारे लॉसेस थे एवरेज, और एवरेज विन हमारा 70 रुपये के लगभग था, जो कि 1:2 से 1:3 से ज़्यादा है। 1:3 से भी ज़्यादा है, लेकिन वो मैंने जो जाता है ये एवरेज दिखा रहा है, तो लगभग मैं 1:3 के लगभग मैं फॉलो करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट कम ज़्यादा, लॉस को कम ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने से वो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखा देता है। तो अब चलते हैं कि अब हमें 4 अक्टूबर के बाद से हमें क्या हो रहा है। तो 4 अक्टूबर से हम लोग चल जाते हैं आगे की तरफ। 4 अक्टूबर, तो मैं थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, और 4 अक्टूबर में आप देख सकते हैं कि 4 अक्टूबर से हमने दिखा दिया था। 5 अक्टूबर से हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो 5 अक्टूबर से हम लोग फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं कि 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, आज 12 अक्टूबर है, तो ये हम लोग देख लेते हैं, अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का पीएनएल ओपन कर लिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमारा 1 2 3 4 5 6 छह ट्रेडिंग डेज थे, जो कि हम लोगों ने मैंने ट्रेड किया है, 6 दिन ट्रेड किया है। जिसमें कि टोटल 13 ट्रेड्स हैं, 13 ट्रेड्स हैं, और एवरेज विन 0 है, और एवरेज लॉसेज 23 रुपीज के लगभग है। और टोटल रियलाइज्ड पीएनएल 236 रुपये है, और विन रेट 23% है। और जिसमें कि फीस 90 रुपीज लगा है, तो फीस 90 रुपी लगा है। और हमारा वॉल्यूम जो है ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन है। तो वॉल्यूम मैं क्यों दिखा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें दिखा के मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो मैं आपको, तो पहले हम अपना पीएनएल तो आपको दिखा दिया हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। तो इस चीज़ को तो आपने देख लिया कि हाँ लॉसेस हुए हैं। क्या आप एक चीज़ गौर किए हो इसमें कि ये गलती क्या इसमें हुई है? मैं आपको जब पिछले मंथ का और इस मंथ का दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोनों को अब हम लोग एक साथ में ओपन कर लेते हैं कि 5 सितंबर से अभी तक का 12 अक्टूबर तक का ये ओपन कर लेते हैं हम। तो ये देखिए कि कुछ इस टाइप का हमारा एनालिटिक्स दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा रियलाइज्ड पीएनएल जो है, ओवरऑल पीएनएल जो है वो अभी भी ग्रीन में है, जो कि 41% के विन रेट से है। लेकिन इसमें आप ये चीज देखिए कि पिछले लॉसेस जो हम लोग ले रहे थे, मैं जो ले रहा था वो छोटे छोटे ले रहा था, लेकिन इधर देखो कि कुछ बड़े बड़े लॉसेस भी हैं। जैसे कि ये वाला लॉसेस है जो कि 7 अक्टूबर को है 60 रुपीज के लगभग, और हमारा पीछे जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हैं वो है 32 रुपीज, और इधर भी है ये सब 32 रुपीज से मैक्सिमम ज़्यादा नहीं है। और ये हमें 60 के लगभग पड़ा, और ये वाला 54। और इनको देखें, ये 35 है, ये 33 है, और ये 36 है। मतलब कि इधर नॉर्मल डेज से थोड़ा बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस हम लोगों ने लिया, मतलब मैंने लिया। और इधर ट्रेडिंग फीस की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग फीस भी पहले नॉर्मल एकदम एवरेज सेम टू सेम बराबर चल रहा था, बट इधर से देख सकते हैं कि हमारा 4 5 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर तो पहले का ही था। 6 अक्टूबर को ठीक ठाक था, लेकिन 7 अक्टूबर बढ़ा है, 8 अक्टूबर बढ़ा है, 9 अक्टूबर बढ़ा है,
10th अक्टूबर बढ़ा है और 11th अक्टूबर को नॉर्मल है। तो ये इधर ऐसा क्यों हुआ? अब वॉल्यूम को देखने के बाद वो सारी चीज़ें समझ में आएँगी। इधर आप वॉल्यूम देखिएगा 6 अक्टूबर से, तो 6 अक्टूबर को ठीक था, लेकिन 6 अक्टूबर के बाद 7 अक्टूबर से आप देख सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम इधर बड़ा हो गया। मतलब कि मैंने एक ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड किए हैं, मतलब 2 ट्रेड 3 ट्रेड ऐसे लगभग किए हैं। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप और अगर मैं कोई भी हो ट्रेडिंग में अगर ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कुछ इसी टाइप का आपको दिखने वाला है। और सेम चीज़ फिर से मैं वापस अब इसको 5th अक्टूबर से 12th अक्टूबर तक लेके जाना चाहता हूँ और लेके जाऊँगा। और 12th अक्टूबर तक 5th अक्टूबर से 12th अक्टूबर तक आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिखाया तो जिसमें कि 13 ट्रेड्स हैं, टोटल 13 ट्रेड्स हैं और सिर्फ 6 डेज़ का ये पीएनएल है। मतलब कि आप यहाँ पे आप बार देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 बार है और 6 में से आप टोटल ट्रेड्स देख सकते हैं कि 13 ट्रेड्स हैं। तो 13 ट्रेड्स को अगर डिवाइड किया जाए तो 2 ट्रेड्स पर डे बैठता है और उसमें 1 ट्रेड और एक्स्ट्रा बनता है। तो 3 ट्रेड लगभग हम लोगों ने एक एवरेज माने तो 2 ट्रेड पर डे कर रहे थे और एक एक्स्ट्रा ट्रेड है तो उसके हिसाब से। और वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ा है जो कि हमारे बड़े लॉसेस के कारण बना है। और ट्रेडिंग फीस भी अब अगर हम लोग क्वांटिटी अगर बढ़ाते हैं, मैं लॉट साइज़ अगर बढ़ाता हूँ और ओवर ट्रेड करता हूँ तो फीस भी लगेगा ही लगेगा। तो वही चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि क्यों ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम होता है और ओवर ट्रेडिंग आप कितना भी कर लीजिए, ओवर ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और हाँ, और भी चीज़ें हैं और भी चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे सिखाना चाहता हूँ, चार्ट्स पे बताना चाहता हूँ कि हाँ, क्या चीज़ हुआ मेरे साथ। और कुछ इमोशंस के बाद बारे में भी हुआ, कुछ इमोशन प्रॉब्लम हुआ, कुछ साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हुई है, क्यों हुई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर से अब चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। जैसा कि ये बिटकॉइन का चार्ट है और हम लोगों को मैं फिर से 1 अक्टूबर से लेके जाऊँगा क्योंकि 1 अक्टूबर से ही सारी चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई है, 1 अक्टूबर से ही गड़बड़ हुआ है सब चीज़ें। तो 1 अक्टूबर से हमें क्या हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 अक्टूबर के पहले 29th सितंबर की बात कर लेते हैं। इसमें मेरा क्या हुआ कि इस ट्रेड में मैंने कुछ लॉन्ग के लिए यहाँ पर मैंने रखा था लॉन्ग ट्रेड के लिए। बट इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा पॉइंट वास्ते मेरा स्टॉप लॉसेस चला गया और इतना बड़ा मूव आया। ये फर्स्ट ट्रेड हो गया, जिसके कारण थोड़ा-सा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गया कि ये वाला आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं इस टाइप का ट्रेड। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई कि यहाँ पर भी मार्केट में आया, क्रॉसओवर हुआ, पुल बैक लिया, मैंने एंट्री यहाँ पे बनाई और लिमिट ऑर्डर लगाया था, लिमिट ऑर्डर के बाद एग्ज़ीक्यूट हुआ और ये हमारा कुछ इस टाइप से हो गया। ये आपने देखे कि हमारा यहाँ पर लॉसेस यहाँ पर भी गए। और यहाँ पर इधर मैंने कहीं प्रॉफ़िट किया था, प्रॉफ़िट बनाया था, तो इधर इसको नहीं, इधर नहीं बनाया था। और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर ये तीसरा ट्रेड्स के जो कि हम 3rd अक्टूबर में आ गए हैं। 3rd अक्टूबर में भी सेम चीज़ें हुई, वही चीज़। ये देख सकते हैं कि छोटी-सी विक के कारण हमारा फिर से स्टॉप लॉसेस गया और मार्केट ने मूव कर दिया। और अब इसके बाद ये है, कि ये हमने ट्रेड लिया था और यहाँ पर मैंने ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, कि ये लॉसेस इसमें गए। ये 6th अक्टूबर का था। 6th अक्टूबर तक तो सब चीज़ ठीक-ठाक था। 6th अक्टूबर को मैंने सब चीज़ मेंटेन किया था, 6th अक्टूबर तक सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था। बट इसके बाद क्या हुआ 6 अक्टूबर को आप ब्रोकरेज भी देख सकते हैं कि 8 रुपीज़ के लगभग है, वॉल्यूम भी हमारा नॉर्मल वॉल्यूम है। लेकिन 6 अक्टूबर के बाद बात हमारी बिगड़नी शुरू हुई और इसमें सबसे प्रॉब्लम 7 अक्टूबर को क्या हो गया कि 7 अक्टूबर को यहाँ पर मार्केट क्रॉसओवर आया, मार्केट में पुल बैक आया और पुल बैक लेने के बाद मैंने एंट्री बनाई और मार्केट ने गेम बना दिया मेरा। तो यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉसेस गए सेम टू सेम, फिर मार्केट ने क्रॉसओवर तो था ही और डाउन ट्रेंड में मार्केट गया तो मैंने पुल बैक पे फिर एंट्री बनाई, बट पुल बैक पे भी फिर मेरा फिर से दोबारा गेम बजा दिया। और यहाँ पर मेरा 1:3 के लगभग का रिस्क रिवॉर्ड था जो कि थोड़ा-सा वास्ते मेरा ये ट्रेड जो है छूट गया और बैक टू बैक कितने लॉसेस जा रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 5 लॉसेस इस टाइप से हैं। इसके बीच में एक आध ग्रीन ट्रेड थोड़ा छोटा-मोटा बना होगा तो बना होगा। वैसे जनरली नहीं बना है और ये 5 ट्रेड मेजर ट्रेड्स हैं जो कि ये लॉसेस इसमें गए। तो 7th अक्टूबर से जो मतलब कि मेरा जो इसमें आप एनालिटिक्स में देख सकते हैं कि 7th अक्टूबर से अलग-अलग चीज़ें हो गई क्योंकि अप ट्रेड में बाय किया तो इसमें स्टॉप लॉसेस चला गया, डाउन ट्रेड में बाय किया तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉसेस चले गए। और ये स्टॉप लॉसेस से हम लोग बच सकते थे, मैं बच सकता था, बट उस टाइम में वो चीज़ें मैंने अप्लाई नहीं की लेकिन वो जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैं वो चीज़ को आपको लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि क्या मैंने गलती की थी। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ें एक वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा आपको।
तो ये 7 अक्टूबर का ये था। अब 8 अक्टूबर में क्या था, 8 अक्टूबर में हम लोगों ने ट्रेड किया है, हाँ। 8 अक्टूबर में हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पे किया, हाँ, मैं यहाँ पर दिखा सकता। फिर यहाँ पर आया जो कि मैंने इसको शॉर्ट्स के थ्रू मैंने बताया भी था, जिसमें कि हमारे लॉसेस हुए थे और हमारा 1:3 के लगभग का टारगेट था। अगर आप लोगों ने मेरे डेली ट्रेड का शॉर्ट्स मैं डालता हूँ, डेली ट्रेड्स लाइव का शॉर्ट्स डालता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमारा गया। 9 अक्टूबर में देख लेते हैं, तो 9 अक्टूबर को मैंने इथेरियम में ट्रेड किया था, जिसमें कि मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया था, शॉर्ट किया था मैंने इथेरियम को। तो इथेरियम में बस मैंने यहाँ पे कुछ इस जगह मैंने शॉर्ट किया था और इसी कैंडल का मैंने स्टॉप लॉसेस रखा था, जो कि मुझे नहीं रखना चाहिए था। बट मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा, आपको बताऊँगा। मैं पहले ट्रेड्स बता देता हूँ कि कैसे-कैसे मैंने ट्रेड्स लिए थे। तो ये ट्रेड्स मैंने देखा था यहाँ पर शॉर्ट्स में, अगर मैं थोड़ा-सा इधर बड़ा रखता तो अच्छे बनते, लेकिन जो कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं उसके कारण मैंने उसके रीज़न से मैंने स्टॉप लॉसेस को छोटा किया था, जिसमें कि मुझे फिर से लॉसेस हुए और स्टॉप लॉसेस चला गया इसमें यहीं पे कुछ इस टाइप से, और मैंने दूसरा ट्रेड्स लिया था। अब वो मैं आ चुका था फुल फोमो में, फुल इमोशंस में, मैं मतलब साइकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब हो चुका था, और ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने शिफ्ट कर दिया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ अंधाधुंध ट्रेड्स लेने लगा, जिसके कारण मेरे यहाँ पे भी गए थे, जो कि मैंने इस जगह कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस कट गए थे मेरे यहाँ पर, जो कि थोड़ा-सा प्रॉफिट लेके मैं बाहर निकला था। इन्हीं सब कारण से मेरा 9 अक्टूबर को फिर लॉसेस हुआ, और 10th अक्टूबर को फिर शायद बिटकॉइन में ट्रेड लिया था मैंने। तो मैंने 10th अक्टूबर में लिया था ट्रेड कुछ इस जगह पे, यहाँ पर कि मार्केट में क्रॉसओवर इस जगह आया, फिर मार्केट ने पुल बैक लेके हमारे डायरेक्शन की तरफ मार्केट जाने लगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ हायर पे यहाँ पे रखा था, इसके स्विंग हाई पे स्टॉप लॉसेस रखे थे, और कुछ इस तरह से मार्केट ने मूव किया, जो कि बहुत बड़ा मूव था। और ये एक्सपेक्टेड टारगेट तो मेरा सिर्फ इतना ही था, यहाँ तक के 1:3 के समथिंग के यहाँ स्विंग लो। लेकिन मार्केट ने स्टॉप लॉसेस लेके देख लीजिए कितना बड़ा मूव किया, बहुत बड़ा मूव किया। इसको मैं हटा लेता हूँ। तो ये बहुत बड़ा मूव किया, और वही चीज़ मैंने इथेरियम में भी ट्रेड लिया था। इथेरियम में और बिटकॉइन दोनों में मैंने ट्रेड लिया था। इथेरियम और बिटकॉइन दोनों में ट्रेड लिया था, जिसमें कि यहाँ पर भी क्रॉसओवर और ये वाले पुलबैक पे मैंने एंट्री ली थी, और यहाँ पर हाई पे, क्योंकि दोनों तरफ से मार्केट ने स्टॉप लॉसेस लेके, इथेरियम और बिटकॉइन दोनों का स्टॉप लॉसेस लेके हमें मार्केट से बाहर किया, और मार्केट ने मूव किया बहुत बड़ा मूव, जिसके कारण हमारे फिर से स्टॉप लॉसेस चले गए। ये हो गया 10th को, और 10th में इसलिए मुझे छोटा प्रॉफिट मतलब कि आपको लॉसेस दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने फिर इधर दूसरा भी ट्रेड लिया था, जो कि इस जगह कहीं गिरते हुए मार्केट में मैंने यहाँ पर ट्रेड कहीं लिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मेजर प्रॉफिट हुआ था, माइनर प्रॉफिट, सॉरी मेजर नहीं, माइनर प्रॉफिट हुआ था, जो कि बहुत छोटा सा प्रॉफिट था, जो जिसके कारण स्टॉप लॉसेस। और वो भी मैंने इस ट्रेड में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का ट्रेड नहीं लिया था, बस ऐसे ही गिर रहा था मार्केट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, और वहां से मार्केट डाउन। इधर मैंने यहाँ पर कुछ ये मार्केट में पुल बैक आया था, और यहाँ पे, हाँ, इस जगह मैंने ट्रेड लिया था, और वही सेम यहाँ पर पुल बैक। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो मैंने स्टॉप लॉसेस लिए हैं, वो स्टॉप लॉसेस कुछ ना कुछ गलतियों के कारण ही लिए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताया कि स्टॉप लॉसेस गए, और कुछ गलतियां भी थी मेरी कि इमोशन में भी ट्रेड लिया, कुछ मार्केट के स्ट्रक्चर में, मार्केट के बिहेवियर पे भी मेरा स्टॉप लॉसेस गया। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी भी गलती थी, और जहाँ पर हम लोगों को क्या करना था, मतलब मुझे क्या करना था, तो मुझे यही करना था कि जहाँ पर मेरा जो टारगेट मतलब था, टारगेट के पास से 50 टू 70% के लगभग मेरा जो प्राइस था, मेरा जो ट्रेड था, वो जा चुका था। तो मुझे स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए था कॉस्ट टू कॉस्ट पे, क्योंकि हमें ट्रेड को रिस्क फ्री करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात है कि हमें कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कैपिटल प्रोटेक्ट होगा तभी हम आगे को ट्रेड ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इसमें मैं आपको फिर से लिस्ट बाय लिस्ट आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि पहला हमारा यही गलती था कि हम लोगों ने ओवर ट्रेड किया। मतलब मैंने ओवर ट्रेड किया, मैं अपनी सारी बातों को शेयर करना चाहता हूँ आपको, और शेयर किया हूँ, आपको बता रहा हूँ अपने लॉसेस के थ्रू। तो आप लोग इसके थ्रू, आपको रियल एग्जांपल मैं आपको दिखाया हूँ, और दिखा भी रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को आप देख के भी मतलब कि पता कर सकते हो, और कि क्या कारण हो सकता है, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं ओवर ट्रेड का। तो पहला रीज़न वही है कि ओवर ट्रेड मैंने किया। दूसरा रीज़न है कि इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, हमारी साइकोलॉजी खराब हुई मेरी, और साइकोलॉजी के कारण भी कुछ लॉसेस गए। और तीसरा था कि मेरा जो सेटअप था उसके से हट के मैंने ट्रेड किया, और ओवर ट्रेड किया मैंने, और इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया, साइकोलॉजी खराब हुई स्टॉप लॉसेस जाने के कारण। और तीसरा पॉइंट था
1 मिनट में मैंने टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं किया। तो ये सारी चीज़ों को मिला के कुछ गलतियाँ निकली है, जो कि आप इसके थ्रू आप सीख सकते हो और समझ सकते हो। तो वही चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आपको जब मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ और मैं आपको टोटल चीज़ें बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हो रही है, ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या लॉसेस हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, सारी चीज़ें मैं अब आपको बताऊँगा बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी दिक्कत के, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको बताऊँगा। तो और ये वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो, कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला हो इससे कि क्या गलतियाँ हो सकती है, अगर इस गलतियों को ना करूँ तो कुछ अच्छा हो सकता है। अगर मैं गलतियाँ करूँगा तो कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। आप कुछ अगर प्रॉफिट ना बना पाओ तो कम से कम लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ यही मकसद था मेरा और कोई इसमें इंटेंशन नहीं था। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह का लर्निंग कंटेंट आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।